आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन और फिल्मी अड्डा पर। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज मेरे साथ एक ऐसी फिल्म के टीम मौजूद है, एक ऐसी फिल्म आने वाली है जिसका टाइटल सुनते ही ना ये समझ में जरूर आ जाएगा कि दोस्ती नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं होती है, बहुत ज्यादा डिफरेंट और क्रेजी होती है। जी हाँ गाइस, फिल्म का नाम है ये दोस्ती क्रेजी है और फिल्म की पूरी टीम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू गाइस। थैंक यू। कैसा चल रहा है प्रमोशन? सबसे पहले तो ये बताओ। बढ़िया, बस अच्छा। मुझे लगता है बहुत ज्यादा हेक्टिक चल रहा होगा। हेक्टिक नहीं, जब आप चीज़ों को एंजॉय करते हैं तो वो काफ़ी एंटरटेनिंग और मज़ेदार हो जाता है। So I have seen the trailer and trust me, trailer is doing wonders everywhere. बहुत मजेदार ट्रेलर लगा यार। दोस्ती तो ठीक है, लेकिन किसी से जब प्यार होता है यार, हम ये सपने में भी नहीं सोच सकते कि यार इतनी निकली। So वो कैसा, वो क्या सीन है, मुझे स्टोरी बताओ सर। शुरुआत आपसे करते हैं। टोटल फ्रेंडशिप का स्टोरी है। जी जी वो बचपन से एक दोस्त रहे थे शाम में। जी सेम उन लोग भी ट्रैवल करते हैं, बहुत लोग फ्रेंड्स रहते हैं, बट एक प्योर दोस्त रहते हैं, उसके साथ ट्रैवल रहते हैं। दोनों टॉम एंड जेरी टाइप झगड़ा होता है एवरीडे, बट दोनों क्लाइमैक्स तक भी रहते हैं। वो टाइप ऑफ स्टोरी है। इसमें फन रहता है, एंटरटेनमेंट, कॉमेडी है, थोड़ा हॉरर भी है। ऑडियंस को प्रेजेंट क्या होना है पूरा है। आप फैमिली के साथ जाके फुल एंजॉय कर सकते हैं थिएटर। अच्छा सर, आपने वीएफएक्स और एक्शन की दुनिया में बहुत नाम कमाया है। इस बार इस तरह की हटके स्टोरी, बट ये क्या है, पहले ऑडियंस को अभी एवरीबॉडी बहुत काम में रहते, किसका पर्सन उसका रहते, बट फिल्म देखने का है तो भी इधर पर्सन नहीं करना है, उसको ओनली एंटरटेनमेंट देते हैं। वो टाइप स्टोरी लिखे। कैसा एक्सपीरियंस रहा? उससे पहली बात की ऑन बोर्ड कैसे हुए आप इस मूवी के? ऑन बोर्ड में ऐसे हुआ कि मैं लास्ट ईयर की बात है, मैं प्रोफाइल से शेयर कर रहा था क्योंकि मुंबई में आपको पता ही है कि बारिश के टाइम पे थोड़ा काम डाउन हो जाता है और एज एन एक्टर आप कैमरा क्रेव करना शुरू कर देते हैं। तो मैंने कुछ एड्स वगैरह किए थे और लास्ट ईयर, और वेब सीरीज़ भी एक मैंने की थी, फिर वो ओटीटी कहीं चली गई। तो फिर उसके बाद मैं थोड़ा क्रेव करना शुरू कर दिया, तो आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर सम प्रोजेक्ट्स। तो उसी दौरान मुझे ये मूवी का ऑफ़र आया और मैंने अपने प्रोफाइल और सारे जो डिटेल्स है, लिंक्स है, वो सब शेयर किए एंड फॉर्चुनेटली इट वर्कड आउट फॉर मी। सर को मेरा लुक, मेरी एक्टिंग पसंद आई और फिर सर ने पूरी मूवी नरेट की मुझे, और हम लोग को मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल कि सर को मैं पसंद आया और सर को मेरा काम पसंद आया, एंड आई होप कि मैंने सर के इच्छाओं पे पूरा तरीके से खरा उतरा हूँ। So, coming to you, sir, मैं ये जानना चाहूंगी कि दोस्ती आप दोनों की ऑफ कैमरा कितनी क्रेजी है? जब हम शूटिंग ऑन कैमरा तो हमने ट्रेलर में देख लिया, बहुत मस्ती कर रहे हो, बहुत मस्ती के साथ साथ बहुत ज्यादा खुरापाती भी हो रहा है, लेकिन ऑफ कैमरा आप दोनों की बॉन्डिंग कैसी है? जब हम शूटिंग के अर्ली स्टेजेस में थे तो थोड़ा बिल्डअप का टाइम लगा यहाँ एक दूसरे को समझने में, बट धीरे धीरे 30 से 35 दिन कैसे निकल गए ये मालूम नहीं पड़ा हमें। और दोस्ती तो हमारी इतनी अच्छी बन गई थी ना कि जो हमने पहले यंग वाला शूट, ओल्ड वाला शूट किया था, फिर यंग वाला शूट किया, तो बचपन का किरदार करते करते हमारी दोस्ती इतनी अच्छी हो गई थी कि वो कैमरा में नेचुरल आ रहा था। तो सर भी बोले कि आप करो, कोई सर ने रोक टोक नहीं किया हमको, और जैसे नेचुरल तरीके से आनी चाहिए उस तरीके से आई, और अभी तक ये दोस्ती इतनी अच्छी हो गई है कि हमारी दोस्ती भी रियल लाइफ में क्रेजी हो चुकी है। सो दोस्ती निभाना ज्यादा डिफिकल्ट है या एक्टिंग करना? बहुत डिफिकल्ट सवाल पूछ लिया। ऐसा आप कह सकते हैं कि देखिए, एक्टिंग हम हर रोज करते हैं, बस कुछ एक्सप्रेशंस को दिमाग में लेके हमें करना होता है। नहीं, हम तो ऑफिस में बहुत रियल रहते हैं। हम बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलते। रियल रहते हैं, लेकिन वो भी आप ऐसे कैरेक्टर कर रहे हो। अगर आज आप यहाँ बैठे हो तो आप भी एक कैरेक्टर कर रहे हो कि चीजें हमसे पूछ रहे हो, और हम भी अपना कहीं ना कहीं किरदार कर रहे हैं। तो वही चीजें कहते हैं ना कि अर्थ इज द स्टेज एंड गॉड इज द डायरेक्टर और वी ह्यूमन एज ए एक्टर। तो हर कोई अपना अपना किरदार कर रहा है, और दोस्ती से कंपेयर करें तो हर चीज जो हम दोस्त लोगों से शेयर कर सकते हैं वो शायद कभी अपने लोगों से नहीं। जितना अपना, जैसे कोई मम्मी या पापा हुए, जब तक वो फ्रेंड नहीं बन जाते तो उनसे हम
कितनी भी चाहे प्रॉब्लम में क्यों ना हो, चाहे कुछ चीजें हो, हम किसको शेयर करते हैं? अपने दोस्त लोगों को शेयर करते हैं। इसलिए तो दोस्ती का मायना बहुत ही अलग है, और इसलिए हमारी फिल्म ये दोस्ती क्रेजी है। और सबकी दोस्त जितने भी लोग हैं, कहीं ना कहीं सबकी दोस्ती क्रेजी ही है आज के जनरेशन के हिसाब से देखा जाए तो। पहले नहीं, हाँ, पहले भी था, पहले भी हुआ नहीं करती था। थी। हाँ, पर हाँ। आज के टाइम में सोशल मीडिया तो सब कुछ या पता चलता हमारी फिल्म में जो भी कोई देखेगा, हर एक एज ग्रुप के लिए है। तो कहीं ना कहीं उनकी पुरानी दोस्ती, शायद आप लोग देखोगे तो आपकी ये ऑफिस वाली दोस्ती, सब कुछ यादगार ताजा हो जाएगा आपका। इतना तो गारंटी है यार, अच्छा ये हमारे साथ ही होता है, ये चीज आप रिलेट कर पाएंगे। या Very nice. So ऐश्वर्या, आप पहले बताइए, बहुत प्यारे लग रहे हो आप। So आप इस मूवी के लिए ऑन बोर्ड कैसे आए? Yeah, I always wanted to be in a horror comedy genre movie, and I got the chance to act with Amir and Sharat. And also, I'm very thankful to Raju sir. It's my third movie with him. First two movies have acted in South India, जी जी, कन्नड़ Kannada, yeah, Kannada and Telugu. ये मेरा third movie है. Actually, first movie in Hindi. Hindi. ये दोस्ती पेशी है. Yeah, yeah. And it was so nice to work with everybody, and I want to thank every technician who has worked very hard to bring out this beautiful movie. So कैसा एक्सपीरियंस रहा North, मेहमान नवाजी अच्छे से हुई, कोई हमारे साइड से कोई कमी तो नहीं रही? नहीं, बहुत अच्छा है. या So I have to say about Noida, it's very clean. I have to say. नोएडा ना? Yes, yes. Nice. हमारा ऑफिस में नोएडा। So जब आप मतलब होता है ना कि पूरा जोनर चेंज हो रहा है, तो कभी नर्वस हो जाते हैं क्या? जैसे अगर कोई बॉलीवुड के फिल्म साउथ जाएंगे तो थोड़ा तो हेजिटेट होंगे वहाँ के कल्चर को अडाप्ट करने में, तो ये दिक्कतें आपके साथ आई? कुछ लगा कि यार, या लैंग्वेज बैरियर? Yeah, of course language barrier है, and थोड़ा food भी. हाँ, आपको हमारे यहाँ का खाना क्या पसंद है? इधर ब्रेकफास्ट में साउथ इंडियन में बहुत रहते हैं वेराइटीज. इन इंडिया ना? या साउथ इंडिया में बहुत रहते हैं कंपेयर टू नॉर्थ. आई थिंक चैट्स इज फेमस इन नॉर्थ. चैट्स, स्ट्रीट चैट्स. गोलगप्पे खाए आपने? हाँ, खाए. You like it? यस, वेरी मच. Nice. इन लोगों ने हेल्प नहीं की आपको? ऐसे कैसे को-स्टार्स हैं? आपने क्यों नहीं किया? आपने Very हमारे health यहाँ का conscious लिट्टी है. चोखा नहीं खिलाया इनको? लिट्टी चोखा खिलाने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि अब हम सोच रहे हैं कि जरूर कहीं ना कहीं से तो इनको खिला के रहेंगे, है ना? या ओके. सो सेट पर माहौल कैसा रहता था? बहुत सीरियस रहता था, डेडिकेटेड रहते थे लोग, या फुल ऑन मस्ती चलता था? फुल ऑन सीरियसनेस काम के प्रति सबकी थी, या लेकिन सब मजे लेकर के काम कर रहे थे। और कहते हैं ना कि जब आप वो काम करते हो जिससे आप प्यार करते हो, तो काम काम नहीं लगता, वकेशन लगता है। तो हम सब ऐसे ट्रिप पे थे, एक वकेशन पे थे, हमें पता ही नहीं चला कि कैसे 50 दिन 51 दिन बीत गए। हम मजा कर रहे थे, हमें नींद की कमी नहीं महसूस होती थी, क्योंकि हम हर वक्त मजे में थे। आप जब कहीं घूमने भी जाते हो तो आप उस वक्त पे बेड क्रेव नहीं करते, आप साइट सीइंग करते हो, घूमते हो, वहाँ के क्विजीन्स ट्राई करते हो। सेम थिंग कि हम कैसे मस्ती करते हुए काम भी कर रहे थे, और अपने काम के प्रति जब ऑन कैमरा ऑन शूट हम लोकेशन पे थे तो फुल सीरियसनेस के साथ काम कर रहे थे। तो वो प्रॉपर बैलेंस कहते हैं ना, प्रकृति का बैलेंस बना के चल रहे थे। सो सेट पर जो करता धरता है वो डायरेक्टर कैप्टन ऑफ द शिप। या तो ये दोस्ती वाला इनका रहता था, ये एज अ डायरेक्टर भी काम करता था? स्ट्रिक्ट है या माहौल थोड़ा लाइट? रोल प्ले, जैसा स्टेज वैसी एक्टिंग वैसा काम। जब सेट पे थे सर फुल डेडिकेटेड, फुल सीरियस कि काम के टाइम पे जो काम है उसके ऊपर पूरा फोकस, और बहुत ही जहनी के तरीके से बारीकी से वो चीज़ें देखते थे। जैसे ही पैकअप होता था सर, मतलब एक गुरु, मेंटोर, एक फादर फिगर है, और उसके साथ साथ एक दोस्त भी। मतलब ऐसा लगता था कि पैकअप के बाद दोस्त की तरह बात कर रहे हैं, कभी फादर फिगर की तरह समझाते भी थे, गुरु की तरह डांटते भी थे, मेंटोर की तरह गाइड भी करते थे। तो एक ऐसा बहुत ही अच्छा हमारा बॉन्ड बना ड्यूरिंग द शूट भी और पैकअप के बाद भी, और इवन अभी हम प्रमोशंस के दौरान भी सर से कंटिन्यू टच में, घंटों घंटों भी बातें होती है, और जब भी बात होती है तो उसी पिच और उसी फ्रीक्वेंसी से बात होती है जहाँ हमने छोड़ी होती है। अच्छा, आपने आई वांट टू वंडर कि टीवी से लेकर अब बॉलीवुड तक का सफर कितना डिफिकल्ट रहा? बीइंग
एन आउटसाइडर, जी क्या ये बातें क्योंकि बहुत कंप्लेंट्स आते हैं कि आउटसाइडर को तो बहुत बायस चीजें होती हैं, तो आपने कुछ ऐसा स्ट्रगल जो आपने किया, आपने कभी ऐसा फेस किया? देखिए मैं स्ट्रगल वर्ड से थोड़ा मतलब परहेज रखता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि स्ट्रगल इज़ अ वर्ड विच इज़ वेरी नेगेटिव इन इटसेल्फ, क्योंकि आप जब स्ट्रगल करते हो इसका मतलब कि आपको वो चीज़ आती ही नहीं है, तभी आप स्ट्रगल कर रहे होते हो। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि इट्स नॉट ईजी, ये इंडस्ट्री बहुत ईजी नहीं है, बट बहुत वेलकमिंग ज़रूर है। अगर आप काम जानते हो, आप डेडिकेटेड हो अपने काम के प्रति, तो आपको इनफैक्ट आई थिंक कि हर एक इंडस्ट्री में यही चीज़ है कि अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो ऑनेस्टी के साथ, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एवरी फील्ड आई बिलीव कि इंटेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपके इंटेंशन सही हैं, आप ऑनेस्टली काम करना जानते हैं, तो आपको खुद ब खुद लोग मिल जाएंगे, ऊपर वाले आपके लिए कुछ ना कुछ, जैसे कि सर मुझे मिले, मैंने टीवी से स्टार्ट करा, आई स्टार्टेड ऑफ विद वेरी स्मॉल रोल्स, हालांकि स्मॉल नहीं, हाँ इन शक्ति तो फिर भी वो ब्रेक था, या दैट वाज माय फर्स्ट ब्रेक, जो कि मतलब एज अ कहते हैं ना कॉन्ट्रैक्टेड शूट, मेरा पहला शो था जिसमें मैं एक दोस्त का कैरेक्टर बना था। ये तो दोस्त बहुत बड़े वाले लेवल के हैं उसमें मैं सिर्फ तालियां बजा रहा था। तो मेरे फादर ने जब मुझे परमिशन दिया था कि ठीक है जाओ तुम एक्टिंग करो, तो उन्होंने मुझे गिव मी 1 मंथ टाइम कि 1 महीने में अगर कुछ हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो तुम्हें वापस आना होगा। तो मैंने कहा देखते हैं क्या हो सकता है, बट फॉर्चुनेटली विद इन 20-25 डेज आई गॉट दिस रोल इन मेरी आशिकी तुमसे ही, एक शो आया करता था कलर्स चैनल पे, उसमें एक लड़की थी नेगेटिव लीड रितिका, उसका फ्रेंड का कैरेक्टर किया था मैंने। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई एक्टिंग की, छोटे छोटे रोल्स करके, फिर खुद पे मेहनत करी, वर्कआउट किया, ये थिएटर किया मैंने, बहुत सारे वर्कशॉप्स किए और पेशेंटली वेट किया अपने वक्त के लिए। आई नेवर ट्राइड टू कॉम्प्रोमाइज़ विथ वर्क, कि मुझे यही जैसे जैसे चीज़ें चेंज हुई, डेवलप हुई, जैसे कि इवन टीवी भी मैंने किया, तो जैसा आपने कहा ना कि टीवी से फिल्मों का दौर, तो मुझे ये चीज़ बहुत जल्दी समझ में आ गई कि हर एक स्टेज, हर एक प्लेटफॉर्म एक अलग टाइप की एक्टिंग चाहती है। आप जो काम, जो परफॉर्मेंस आप सीरियल में कर रहे हैं, वही चीज़ अगर आप फिल्म में करेंगे तो वो एक्सेप्टेड नहीं होगी। सीरियल में आपके पास एक 25 मिनट्स का फ्रेम होता है, टाइम होता है, उसके हिसाब से आपको काम करना होता है, उसके ऑडियंस अलग होते हैं, उनके टेकिंग का तरीका अलग होता है। फिल्म में आपके पास 3 घंटे, 2.5 घंटे, 2 घंटे का वक्त होता है, उसके हिसाब का आपको परफॉर्मेंस करना है। ऐड में आपके पास 15 सेकंड होते हैं, उस 15 सेकंड में नेचुरली आपको इमोट भी करना है, चीज़ें बेच भी देनी है। वेब सीरीज़ के लिए आपके पास वक्त ज़्यादा होता है, थिएटर में आपको इमोट पूरे बॉडीली करना होता है। तो ये सारी चीज़ें हर एक प्लेटफॉर्म एक अलग टाइप। जी हाँ, मैंने थिएटर किया है, अभी भी मैं करता हूँ। तो बॉलीवुड में कौन सा थिएटर आर्टिस्ट है आपका फेवरेट, जिसको देखकर आप बहुत ज़्यादा एडमायर? बॉलीवुड में थिएटर आर्टिस्ट जो हैं नसीर साहब और आशुतोष राणा जी, ये लोग अभी तक जुड़े हुए हैं थिएटर से। मकरंद देशपांडे, ये लोग अभी तक थिएटर से जुड़े हुए हैं और इनका पहला प्यार और मुझे लगता है आखिरी प्यार भी थिएटर ही है, क्योंकि कमर्शियल सिनेमा तो सिर्फ ये कमर्शियली कर लेते हैं, बट थिएटर में हमेशा जब भी मैं पृथ्वी कैफे जाता हूँ मुझे मकरंद सर दिख जाते हैं, या फिर नसीर साहब दिख जाएंगे, या फिर आशुतोष राणा मिल जाते हैं। कभी मुलाकात हुई? मकरंद देशपांडे जी से मुलाकात हुई है, नसीर साहब से बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ही कह सकते हैं आपकी थोड़े वक्त के लिए मिला था। आशुतोष राणा जी से मुलाकात नहीं हो पाई है। अभी कुछ दिन पहले आए थे हमारे, अच्छा 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 आपको बुला के गए। अच्छा तो क्योंकि जैसे कि अभी हम ऑफ कैमरा बात कर रहे हैं, आप बिहार में ना कि एक्टिंग का कल्चर ना बहुत कम होता है। Far away. हाँ, मतलब अगर कुछ करना है तो इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, आईएएस या बनते हैं। आईएएस बनते हैं या एग्जैक्टली। तो आपने अपने फैमिली वालों को कैसे कन्विंस किया? टफ था कन्विंस करना, क्या डेफिनेटली। था सबसे मजेदार और फनी रिएक्शन किसका था? मैं आपको बताऊं तो ये ऐसा था कि मैं पहले क्रिकेटर बनना चाहता था, ओके, और फिर सडन माइंड स्विच हुआ, एक कहते हैं ना कि अवेकनिंग हुई मेरे अंदर से कि मुझे तो शायद एक्टर बनना चाहिए यार। तो फिर मैंने अपने ऊपर मेहनत करना शुरू किया। तो मेरे पापा खिलाफ थे क्रिकेटर बनने से, क्योंकि उनका था कि इंडिया में हर बच्चा बल्ला लेके पैदा होता है, क्या? हर कोई सचिन नहीं बन सकता। तो फिर मैंने ना किंग्स 11 पंजाब की ट्रायल्स हो रहे थे, तो उसमें मैं गया नहीं। मैंने बोला नहीं पापा एग्जाम्स हैं तो मैं क्या जाऊँ एग्जाम्स पे। तो पापा बहुत खुश हो गए, मम्मी को कहा उन्होंने कि लगता है ठीक हो गया इसका दिमाग, अब ये पढ़ाई पे ध्यान देगा, क्योंकि पापा हमेशा से डॉक्टर चाहते थे कि मैं बनूं। अब क्या हुआ, सडनली मम्मी ने बोला नहीं अब ये क्रिकेटर नहीं और उससे भी बड़ा वाला पाल लिया है इसने। बोले क्या? बोलते अब बोलता है कि एक्टर बनेगा। तो
बहुत मुश्किल हुआ पापा को कन्विंस करना, लेकिन मैं चाहता था कि पापा के ब्लेसिंग्स के साथ ही मैं मुंबई आऊँ, ऐसा नहीं कि मैं खुद से उठ के आ जाऊँ। थोड़ी जिद की, थोड़ा मैंने बोला भी, मैंने पापा को बोला कि पापा आपको डर तो मिल जाएगा लेकिन एक्टर वाला नहीं, डॉक्टर वाला नहीं, एक्टर वाला। वेरी नाइस, ये अच्छा था। सो सर, आपने क्योंकि साउथ में भी काम किया, आपने बॉलीवुड में भी काम किया, तो दोनों में एक मेजर डिफरेंस जो आपने फील किया? टेक्नीशियंस को डिफरेंस कुछ नहीं बिल्कुल भी नहीं है। है। इधर भी हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड किधर भी सेम टेक्नीशियंस का काम डिफरेंस कुछ भी नहीं है। एंड लोग काम करने का तरीका, शेड्यूलिंग डिफरेंट रहते हैं। इधर बॉलीवुड में साउथ में तो 6 o'clock कॉल शीट बोलते तो 6 o'clock लोकेशन में कितना बड़ा हीरो है तभी रजनीकांत भी 6 o'clock सेट में रहते हैं, बट इधर नहीं रहते, उसका मर्जी से आते हैं 12 o'clock जब तक पूरा टेक्नीशियन। बट एक दो शूट देखा था, एवरी शूट ऐसा होता है मेरे को नहीं मालूम, बट वो डिफरेंट। बट काम करने एक्टर्स टेक्नीशियन इधर भी सेम काम करते हैं। बॉलीवुड लोग टेक्नीशियन ऐसे काम करते हैं, साउथ इंडियन लोग भी ऐसे काम करते हैं। उसमें काम करने के तरीके से डिफरेंट। एक्टर्स ही Same. चाहे कहीं एक्टर्स और इधर थोड़ा डेडिकेशन से करते हैं। न्यू एक्टर्स थोड़ा फ्रेशर्स आते हैं, उन लोग ज़्यादा डेडिकेशन से करते हैं कंपेयर साउथ से करते ऐश्वर्या कुछ कहना चाह रही हैं आप? साउथ का एक्टर्स के बारे में बोल रहा था ना, इसके लिए वो मेरे को थोड़ा रिलेट हो रहा था, इसके लिए मैंने उसका फेस देखा। या सो आपका कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत अच्छा था। हैं। डेडिकेशन से करते हैं ना, इसके लिए मैं कंटिन्यू कर रही हूँ साउथ फिल्म में। मतलब यू आर सेइंग कि ये डेडिकेशन से नहीं कर रही थी काम? करते हैं ये फिल्म में ज़्यादा डेडिकेशन कर रहा हूँ। ये फिल्म शूट चलने टाइम में इसका एग्जाम्स है, Second PU exams है। एग्जाम चल रहे हैं। बोर्ड एग्जाम्स। मॉर्निंग आके शूट करके फिर नाइट जाते हैं, उधर एग्जाम लिख के फिर आते हैं, फिर शूट करने हैं। 200 किलोमीटर ट्रैवल करना है डेली। मैं तो छोड़ देती पढ़ाई। अच्छा काम किया। या सो वो ऐश्वर्या, बॉलीवुड में कोई एक आपका ऐसा फेवरेट एक्टर जिनकी अपोजिट आप कास्ट होना चाहते हैं? I'd like to act with Deepika Padukone. एक्टर, ओके, दीपिका पादुकोण इज या Actor, yeah. Ranveer Singh. रणवीर सिंह। Yes. And why? I just love him. His acting, yeah. Yeah. Especially his style. काफी Acting. energetic Mhm. है। Yeah. तो which kind of movie, जैसा मतलब रोमांटिक होना चाहिए, जैसे उनकी डॉन भी आने वाली है, तो कैसा एक्शन होना चाहिए, थ्रिलर होना चाहिए, रोमांटिक, या फिर उनकी एंटी होनी चाहिए? Thriller plus romantic. नाइस नाइस, वी विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you. बाकी आज हमारे देश के प्रधानमंत्री का बर्थडे है, तो आई जस्ट वांट टू नो कि सबसे कि कुछ उनके सरकार आने के बाद कुछ एक ऐसा चेंजेस जो आप सभी ने इन पर्सनली फील किया, ऐसा नहीं कि हमने टीवी पे देखा, ये देखा, बट हाँ आपके साथ आप वो चेंजेस देखने को मिले। ऐश्वर्या? I'll say at last. ओके, अच्छा ठीक है चलो। इस बार लेडीज फर्स्ट नहीं मोदी जी के सबसे पहले तो मैं उनको अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और आई वुड लाइक टू से हैप्पी बर्थडे टू आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। और उनके पावर में आने के बाद जो सबसे बड़ा चेंज मैंने देखा, जो मुझे फील हुआ कि हमारे लिए सबसे इजी होगी पेमेंट करना। जो यूपीआई चीज़ें आई है, डिजिटल, मतलब कि आप बिलीव नहीं करेंगे, ये इट्स अ ब्लेसिंग टू एवरी इंडियन। और ये मतलब कि कहीं ना कहीं एक बेंचमार्क सेट किया ऑल ओवर द वर्ल्ड उन्होंने, कि आपको पैसे लेकर के घूमने की ज़रूरत नहीं है। और एक छोटे से छोटा विक्रेता से लेकर के हर एक, चाहे रिक्शे वाला हो या कोई भी बिजनेसमैन हो, हर किसी को ये इजीली आप पे कर सकते हो। क्योंकि कई बार होता था ना कि आप ये पेमेंट वो पेमेंट, और इससे कई लोगों का नुकसान भी होता था। अगर किसी की पेमेंट हुई 23 रुपये तो कहते हैं यार 3 रुपये नहीं है 20 रुपये, लेकिन आप उसको एग्जैक्ट पेमेंट कर सकते हो। तो वो हमेशा एमआरपी भी लिखी रहती है 99, हाँ। 199 या तो वो आपका नुकसान भी बचता है और सामने वाले का भी नुकसान बचता है। तो ये सबसे बड़ा चेंज हुआ है। हर ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड भी रहता है। करेक्ट, वो फिर आपके पास एक प्रूफ भी रहता है कि आप जो है जो भी पेमेंट कर रहे हो बाद में दिखा सकते हो, देखो भाई तुम्हें जा चुकी है, तुम भूल गए हो, तुम्हें प्रॉब्लम है याददाश्त की। एक मीम वायरल हुआ था ना कि पहले अमेरिका क्या था, अब देश क्या है हमारा। तो वही चीजें मोदी जी के आने के बाद
आई थिंक वर्ल्ड लेवल पे इंडिया रिप्रेजेंट करता है और इंडिया का नाम लाइक मोदी जी से ही जाना जाता है। और मेरे हिसाब से तो उन्होंने बहुत बहुत अच्छा काम किया है यूथ के लिए, चीज़ों के लिए। आज ही हिंदुस्तान का नाम हर जगह है, फेमस हो रहा है, तो उनकी वजह से अगर मैं मुझे पर्सनली मैं उन्हें ये समझता हूँ। और सर हैप्पी बर्थडे टू यू, आपका आज 75वां साल है और उसी जोश से आज वो भी काम कर रहे हैं और देश को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं तो मोदी जी के लिए कुछ भी नहीं बताते, क्यों बोले तो एवरीडे हमारा फ्रेंड्स के भी वही डिस्कशन करते हैं हम कितना डेवलप किया। अभी बोले तो भी मेरा साउथ फ्रेंड में साउथ क्या में भी changes इतना आए? टोटल फुल साउथ में भी मतलब कंपैरेटिवली रोड्स या बाकी चीजें, कुछ भी एजुकेशन, मैं रेगुलर वही बात करता, इसके लिए मैं इधर कुछ भी नहीं करता। बोले तो हमारा फ्रेंड्स कोई भी देखे तो भी उधर जाके भी उसके बॉडी के लिए बात किया बोलते थे। नहीं तो एवरीडे वही बात करते हम लोग, डिस्कस करते हैं क्या डेवलप किया कैसे है। थोड़ा अदर पार्टी लोग से फ्रेंड्स रहते हैं उससे भी झगड़ा होते हैं, डिस्कस। बट बहुत चेंजेस है बिफोर 2014 बिफोर 2014 आफ्टर बहुत चेंज रहते हैं पूरा लोग देख। अभी छोटा छोटा सिटी में एयरपोर्ट का अभी रास्ता कैसा है, रोड्स कैसा है, हाईवेज कैसा है, पूरा भी मालूम है। अभी स्पेशल बोलने का हम लोग बोलने का कुछ भी नहीं है, दुनिया को मालूम है ऐश्वर्या। इसका। Firstly, happy birthday to you, sir. And I think Modi sir gives justice for every problems that comes to him from his people, from his nation's people. I think that's what makes him so much greater. So, बाकी बातें तो बहुत करनी है, लेकिन I guess आपके पास भी ज़्यादा समय नहीं है। और मैं ये जानना चाहूँगी कि सेट पर सबसे ज़्यादा क्रेजी कौन है? सर आपसे ही जानना चाहूँगी मैं, आपसे ही बताओ। सबसे ज़्यादा खुराफाती कौन करता था? परेशान आपको कौन करता था? सबसे ज़्यादा टेक्स कौन? ऐसा कोई भी नहीं है, ये कोई तो आप भी अपने नहीं, बच्चों को बचाओ। नहीं कोई भी ऐसा नहीं है, सिंगल टेक सिंगल टेक, वाओ, वेरी नाइस। दूसरा एक्टर्स भी सिंगल टेक है। या। अच्छा, सबसे ज्यादा मतलब क्रेजी हरकतें किसकी होती एवरीबॉडी है? अच्छा, एक नहीं, सारे, जैसे कि कोई किस्सा आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? बहुत रहते उन लोग भी बोलते हैं नहीं, उनका तो हमें पता है क्योंकि वो बिहार से है, तो वो हमारे अंदर ही है। वो कुछ ना कुछ तो करेंगे, वो शांत तो नहीं बैठेंगे। या सो मैं आपसे ही जानूं कि कौन, क्या आप लोगों ने इतना क्या परेशान किया डायरेक्टर जी को या किसी को भी, क्या सेट पर कैसा माहौल रहता था? और हमारा इंटेंशन नहीं होता था किसी को परेशान करें, पर हम ऐसे हैं ही कि लोग हमसे परेशान हो जाएंगे खुश होकर के क्योंकि हमारी हरकतें वैसी होती थी। या और मज़ा करना, एंजॉय करना सेट पे, क्योंकि काम करते हुए मज़ा करने की बात अलग होती है। तो एक कहते हैं कंटिन्यूस सीरियस माहौल में ना अब वो फन फिल्म नहीं बना सकते, क्योंकि क्रेजी मूवी है तो क्रेजी तो होना पड़ेगा, तभी अंदर से वो आना क्रेजीनेस। चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हमारे, और कहते हैं ना कि एक जब आप किरदार करते हैं तो उस किरदार का एक कैरेक्टर ग्राफ होता है, जस्ट लाइक आप अपने जीवन में भी वो चीज़ फील करते हैं कि आज से 4 साल पहले हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें नहीं हुई होती है, तो हमारा लाइफ को टेक करने का तरीका अलग होता है, जीने का तरीका अलग होता है। लेकिन वो 4 सालों में कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि हम फिर उस तरीके से अपने आप को बिहेव करना शुरू कर देते हैं। सेम लाइक हम पर्दे पे भी जब वो काम करते हैं तो उस किरदार को उसके ग्राफ के हिसाब से सोचते हैं कि अभी इसके लाइफ में ये चीज़ नहीं हुई है तो ये वैसा बिहेव नहीं करेगा, लेकिन जब हो जाएगी तो इसके बात करने के शैली में बदलाव आएगा, इसके देखने में बदलाव आएगा, इसके ठहराव अलग हो जाएंगे, बॉडी लैंग्वेज चेंज होगी, सारी चीज़ें चेंज होती हैं। तो उसी तरीके से हम जब फिल्म भी कर रहे थे तो जब हम क्रेजी होना था, क्योंकि जब वो क्रेजी वाला पार्ट हमने बाद में शूट किया और थोड़ा सीरियस वाला पार्ट हमने पहले शूट किया, तो उसके हिसाब से हमने सोच करके किया। तो इस मूवी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। कहने को ये हॉरर कॉमेडी ज़रूर है, बट ये कॉमेडी आउट एंड आउट है, हॉरर सिर्फ किरदारों के लिए। वेरी नाइस। अच्छा, एक सवाल है कि अगर इन पर्सन राजू सर आप तीनों के दोस्त होते तो क्या निकनेम देते आप? जैसे अपने दोस्तों को हम कुछ भी बुला देते हैं, ये तो यहाँ ऑन कैमरा बोलना है। निकनेम क्या देते थे? सर का नाम ही निकनेम जैसा है, राजू, इसलिए मैंने पूछा। तो ये बहुत आप- मुश्किल है निकनेम देना। नहीं, बट मेरा तो एक ही चीज़ है, जो मेरा रियल कैरेक्टर है वही दिमाग में रख के वो कैरेक्टर्स लिखते हैं। यहाँ ऐसे ही है, वो रियल करेगा। और मेरा इस फिल्म में जो कैरेक्टर का नाम है लिटल है, क्योंकि
वो सोचता भी इसी तरीके से है, तो हमेशा उनके दिमाग में हमेशा रहता है अच्छा ये है ऐसा है उस टाइप का है। तो मैं बोलूँगा लिटिल ही मुझे हमेशा वो उनका निक नेम अगर लिटिल भी बोलेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, तो वो नाम परफेक्ट बैठता है मुझ पे एज अ कैरेक्टर में। सर का क्या नहीं अगर सर आपके इन रियल लाइफ में दोस्त होते हाँ। तो आप इनको क्या निकनेम देते? अच्छा सर को जी ये सवाल है। मैं तो उनको अन्ना ही बोलता हूँ, साउथ से बड़े भाई की तरह। तो हमेशा जब भी जो भी चीज़ होता है उनको अन्ना करके बुलाता हूँ अन्ना। हमेशा। हाँ अन्ना। अन्ना इज वेरी Yeah. कॉमन, साउथ में इसलिए- सबको बुलाते हैं भैया, बट मैं नहीं, यहाँ आस्क इट निकनेम है यार, कुछ मजेदार सा सच सोचो। क्रेजी अच्छा, डायरेक्टर। ऐश्वर्या, आप बताओ, लड़के टाइम लगा रहे, Happy man? हैप्पी मैन, नाइस, क्रेजी मैन इज आल्सो बढ़िया। सर आपको कौन सा निकनेम पसंद आया? आपका भी बचा हुआ है। ये कुछ तो खतरनाक लाने वाले हैं। खतरनाक नहीं। अभी मैं निकनेम के बारे में सर का सोचा नहीं कभी, सच कहूं, क्योंकि मैंने हमेशा से उनको सर करके संबोधन किया है। लेकिन राजू सर का नाम इतना छोटा है ना, कैसे जैसे कि शरद है, तो शरद का नाम भी लिटिल है, इसको मैं कुछ भी बोल दूं। हालांकि अपने जो लड़कों के बीच में होते हैं ना थोड़े, हाँ, तो ये भी लड़के ही हैं, तो आप सोच सकते हैं। मैं शायद सर को राज बोलता, यू हटा देता, ओके, क्योंकि मेरे कैरेक्टर का नाम भी राज है, तो शायद सर ने, और राज तो काफी फेमस है ना, बाहें फैला करके, नाम तो सुना ही होगा। नाम तो सुना ही होगा। अच्छा, क्योंकि शूटिंग कहाँ हुई थी? मुंबई में? नहीं, बैंगलोर, बेंगलुरु, Okay, उत्तर प्रदेश okay, और मनाली। ओके, यूपी में या मनाली में? जी। तो मुंबई जाना हुआ सर प्रमोशन के या जाना किसी है। भी चीज के लिए? तो मैं ये जानना चाहूंगी कि मुंबई में जितने सेलेब्स रहते हैं, जो पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री है, उनकी ना बहुत सारी कंप्लेंट्स भी होती है मुंबई को लेकर, क्योंकि वो सपनों की नगरी है, बहुत लोग आते हैं, काफ़ी कंजस्टेड भी हो गया है, रोड्स को लेकर भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं वहाँ पर, बट लोग वहाँ रहते हैं, वहाँ बसते हैं। तो एक करके मैं सबसे जानना चाहूँगी कि अगर एक दिन के लिए आपको वहाँ का किसी ऐसे सीएम बना दिया गया तो क्या चेंजेस लाना चाहोगे? मेरे तो चारों को पहले जैसे Cleanliness. क्लीनिनेस है ना? Yes. या करेक्ट। कहाँ आपको कहाँ गंदगी दिखती है? Everywhere I see the streets, या even at the beaches. जी जी जी, अभी रिसेंटली अक्षय कुमार गए थे बीच पर गणपति वो विसर्जन के बाद, या सर करप्शन, ओके, मुंबई में करप्शन, कई जगह पे खड्डे हैं गड्ढे ना, जी, रोड बनवा रोड दिया, पे या, तो हाँ, क्या है कि बारिश तो मुंबई की फेमस है, जी, तो बारिश के पहले अगर सारे रोड्स ठीक हो जाएं तो उससे काफ़ी इजी ड्रेनेज हो जाएगा। तो हाँ, हालांकि काम होता रहता है कंटिन्यूअसली, और लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं हर साल वो फेस करने को मिलता है कि वाटर लॉगिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे आम जनजीवन को काफ़ी तकलीफ होती है। आई होप कि अगर ड्रेनेज थोड़ा और बेटर हो सकता, और जो खड्डे हैं वो वक्त रहते अगर रिपेयर हो जाएं सारे के सारे, तो और ज़्यादा लाइफ इजी हो जाएगी मुंबई कर्स की। हालांकि मुंबई मेरे मतलब बहुत दिल के करीब है, क्योंकि कहा ना आपने सपनों की नगरी, तो मुंबई ने मुझे बहुत प्यार दिया है। और कहते हैं कि मैं ऐसा पर्सनली फील करता हूँ कि यू कम एज अ बॉय टू मुंबई एंड दैट सिटी मेक्स योर मैन। ये तो कोई कमी नहीं लगती मुंबई में। और बस एक चीज़ को आज जो कल में जो चल रहा है वो भाषा को लेके कि मराठी ही आनी चाहिए, तो वो चीज़ मैं चाहता हूँ कि वो ठीक है, इफ़ यू आर इन मुंबई आपको मराठी आनी चाहिए, लेकिन फोर्स ना करे किसी को, क्योंकि वो फाइनेंशियल के सिटी है हमारे देश का, और हर कैटेगरी के लोग आते हैं, हर देश के कोने कोने से आते हैं, तो सबका हक बनता है कि जो, हाँ अगर आपको नहीं आता है, आप कम्युनिकेशन में दिक्कत है, तो आप उसे सीखिए, बट कोई फोर्सफुली ना करे उस चीज़ को। बस वो चेंजेस चाहता हूँ। या ये मुद्दा काफी ज्यादा गरमाया हुआ है जी। भाषा को लेकर। अपने देश में ही हम इतने केसेस सुन अपने रहे ही हैं, देश फिर चाहे में हम बात भाषा साउथ के की लड़ करें, हम नॉर्थ की करें, चाहे महाराष्ट्र की करें, हर जगह ये है। तो सर मैं जानना चाहूंगी कि आपका टेक क्या है? ये होना चाहिए कि अगर हम बैंगलोर विजिट कर रहे हैं तो हमें मतलब साउथ इंडियन बोलना आना ही चाहिए, जैसे कन्नड़ बोलना आना चाहिए, या जितने भी लैंग्वेजेस है वहाँ पर? प्रॉब्लम एक ही प्लेस का नहीं है। अगर एवरीबडी सोचना है, अगर उधर आए तो कन्नड़ा बात करना है बोलते हैं, जी बट उन्होंने उत्तर प्रदेश दिल्ली आ गया, जी,
उन्हें भी कन्नड़ बोले तो उन्हें भी इसको भी समझो नहीं, जी हिंदी वाला भी समझो नहीं। जी हिंदी वाला जाए तो उधर बेंगलुरु जाने के बाद वो हिंदी में बात करे तो कन्नड़ में बात करो बोले तो ठीक नहीं है। बट उन्होंने साउथ वाला एनी लैंग्वेज इधर आए तो उसका लैंग्वेज में बात करे तो इसको भी समझो। जी मतलब भी हमें सिखाना है। दोनों साइड से Yeah, समझने की correct जरूरत है। एक हाँ। के लिए टारगेट नहीं करना। जी 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 इधर से आपसे आप कितना दूर है, आपसे मैं इतना दूर रहते हैं, मिले तो मिलते नहीं तो ऐसे ही रहते, अब ज्यादा भी झगड़ा होता है। बहुत बहुत But सारे एक ही केसेस लैंग- वीडियोस वायरल हाँ एक ही लैंग्वेज बात करते वही रहना बोले तो मुश्किल है, करेक्ट नहीं है ना। वो ज्यादा वो पॉलिटिशियंस एंड पार्टी लोग ऐसा बात करते हैं इसके लिए, बट वो ज्यादा है तो वो ज्यादा मुश्किल होते हैं देश के लिए, ज्यादा हो जाता है। बट एवरीबडी ऐसा सोचना है अच्छा ठीक है 2-3 वर्ड सिखा सकते हैं जाने के बाद। हम लोग भी साउथ में भी अलग अलग लैंग्वेज रहते हैं, कन्नड़ रहते हैं, तमिल रहते हैं, मलयालम रहते हैं। हम लोग मेरे को तेलुगु है, मेरे को दूसरे भाषा भी नहीं आती, जी बट जाके उधर उसका सीख लो 2-3 वर्ड थोड़ा ताकि नॉर्मल आप- बात करने का, दे दो ले लो वो टाइप है तो जी बात जी करने का हम बेसिक लोग बेसिक बेसिक या वही है। हमें तो वाकई में खुश होना चाहिए कि हिंदुस्तान में कितने कितने टाइप्स सारे- के लैंग्वेजेस है। हर जगह जाके एक दूसरे को मोटिवेट करना चाहिए कि यार अच्छा हम यहाँ आए तो मुझे गुजराती भी सीखना है, केम छो मजा में वो भी बोलना है, मला पर मराठी है तो ये भी आना चाहिए। मतलब हर जगह का कुछ ना कुछ भाषा आना चाहिए, बट फोर्सफुली किसी को ना करना चाहिए कि हाँ आप यही बोलो, वरना फिर तो बिहार में तो भोजपुरिया अगर बोलेंगे तो फिर तो वो हो ही बिहार जाएगा। में बहुत लैंग्वेजेस है जी भोजपुरी है, मैथिली है, अलग अलग ये चीज अच्छा है। क्योंकि यहाँ पर 2 साउथ इंडियन बैठे हैं 2 बिहारी बैठे हैं तो थोड़ा सा कुछ वो लैंग्वेज को लेकर हो जाए, मतलब आप कुछ ऐसा भोजपुरी में इन्हें सिखाओ अगर सर इंटरेस्टेड है तो और सर आपको सिखाएंगे कुछ ऐसे ही कुछ फेवरेट लाइन मूवी का कोई डालो, चलो मूवी का कोई डायलॉग उठा लो जिसे आप भोजपुरी में कैसे बोलोगे। ये तो चलो हमने हिंदी में देख लिया सर कैमरे के सामने। जी 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 या। अगर भोजपुरी में कोई सीन करना हो वो वाला करते हैं कि आद्या वो जो ऑफिस में देखे थे रूम के अंदर करते हैं पहले भोजपुरी में बोले ये चीज। जी 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 भोजपुरी में ही मूवी है। के डायलॉग को भोजपुरी में एंड देन जस्ट फॉर योर नोटिस मेरी भोजपुरी उतनी अच्छी नहीं है। शेम ऑन ये वैसे मेरी अब भी अच्छी नहीं आएगी, है। शेम ऑन यू टू। तो मैं बोलता हूँ ठीक है। या। अरे राज को बात पता बता रहा के आज ना एगो ऑफिस में एगो लड़की के देखनी है। एकरा के अरे वे जो ऑफिस में आ रही ना पहली बार, उन्हीं के ध्यान ना होता है। अरे यार वे जो तो ऐसे टकरेल लिया। अच्छा वो लड़की हाँ जो लंबा लंबा बाल खोल करके आयरे रहनी। हाँ भाई यार का लगत रहे यार ओकर बाल दिखला और आंख ओकर होठ यार भाई हम के यार तू कल बात करे बना यार प्लीज। अरे तहार का बात कराई हम खुद ही जाके ओकरा से बात कर ली। ठीक बा मजा आई। Tried my best. Thank वेरी you so गुड much. सर आपको कुछ भी समझ में आया इन्होंने बोला क्या वो डायलॉग मेरे मालूम है। या लड़की की बात हो रही है या आप देखिए मैं हमेशा से एक चीज मानता हूँ कि भाषा सिर्फ एक माध्यम होता है या बातों को Yeah. पहुंचाने की, लेकिन जब दिल मिल जाते हैं तो आपको भाषा की जरूरत नहीं पड़ती। या वाओ हाउ स्वीट। बहुत सारे सिंगर्स होते हैं जो अलग अलग भाषा में गाना गाते हैं। अरिजीत सिंह ने अरिजीत निशान सिंह, जी हाँ। में भोजपुरी गाया व्हिच इज अ जी। बिग थिंग या नाइस। सो सर साउथ में कोई एक ऐसा आप हमें सिखाओ डायलॉग साउथ में जैसे इन्होंने मूवी का डायलॉग भोजपुरी में बोला तो आई जस्ट वांट टू अडैप्ट कि साउथ में कैसे बोलेंगे इसको किस एक्सेंट में क्योंकि साउथ में भी काफी सारे इन्होंने भाषा बोलते, थोड़ा मैं ऐश्वर्या प्लीज ट्रीट अस एक कॉमन फ्रेज बोलते हैं ನಾನು रिपीट आफ्टर मी आई नो दिस वन ನಾನು ನಿಂಗೆ ಪ್ರೇಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓ ವೆರಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ and one is ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಪ್ರೇಮಿస్తున్నాను वो तेलुगु है तेलुगु ನಾನು ಕಾದಲ್ ಪಂಡ್ರ I know I love you Tamil. in every language चलो जो जरूरी है वो Also in कटका French. मार रखा है वेरी नाइस ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ನಾನು ಎಮೇರ್ ಎಮಿರ್ ಈ ತಿಂಗಳು ದಿಸ್ ಮಂತ್ ಈ ತಿಂಗಳು ಈ ತಿಂಗಳು 26ನೇ 26ನೇ ತಾರೀಕು ತಾರೀಕು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಮ್ಮ ಮೂವಿ ನಮ್ಮ ಮೂವಿ
all over India. ऑल ओवर इंडिया Release ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. रिलीज आपका है ये तो मैं समझ गई। सोचो मैं साउथ गई हूँ बट लैंग्वेज नहीं पता, बट मैं समझ गई। Movie साउथ कब release साउथ होगी? की एक बहुत क्या? अच्छी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि हम यार, I हिंद love South का खाना। हिंदी फिल्म हम कर रहे हैं बहुत सारी जगहों पे। जब मैंने एड्स किए, बहुत सारी चीज़ें की, तो एक कल्चर यहाँ पे डेवलप हो चुका है इंग्लिश में बात करने की। Yeah. कर रहे हैं आप हिंदी फिल्म, लिखी हुई है स्क्रिप्ट हाँ, हिंदी why में, English यार? हिंदी में, लेकिन हाँ। इवन द डायरेक्शन टीम, द प्रोडक्शन टीम, यू नो व्हाट यू विल डू, यू विल बी स्टैंडिंग हियर, यू विल बी कमिंग आउट फ्रॉम दैट प्लेस एंड यू विल जस्ट से समथिंग ब्ला 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 एंड दिस इज द ब्रीफ। आप हिंदी फिल्म कर रहे हो, हिंदी में बात कर सकते हो। मैंने जितनी बार भी मैंने साउथ में किया, सर के साथ किया, एक ऐड भी मैंने साउथ में किया था। सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि सबको पता है कि मुझे हिंदी आती है, तो सबने मुझसे हिंदी में कम्युनिकेट किया। एक कॉमन लैंग्वेज है इंग्लिश, बट उन्होंने उसमें बात करने की कोशिश नहीं की। अपने में वो कन्नड़ा में बात किया है, तेलुगु में बात की है, तमिल में बात की है, बट व्हेन इट कम्स टू मी, उन्होंने मुझसे हिंदी में ही बात करने की बात की। चाहते तो वो इंग्लिश में भी कर सकते थे, और यहाँ पे सबको आती है हिंदी, फिर भी सब इंग्लिश में बात करने में लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि उससे वो शो होता ना कि पढ़े लिखे हैं। पता नहीं मतलब टाइम के लोग या, ये एक अलग कल्चर है हमारे यहाँ। चलो तो चलते चलते जाते जाते अपने दर्शकों को, हमारे ऑडियंस को प्लीज बताइए आखिर ये फिल्म क्यों देखी, ऐसा क्या खास है? स्टार्टिंग में This is not only a comedy movie, it has a feeling of love, emotion, and a little bit of horror, spookiness. So you have to go and watch. This movie is totally made for you guys. It's packed with entertainment. You have to go and watch on 26th September. Yeah, this month on theaters. Yeah. ये दोस्ती क्रेजी है आप सबके पास आ रही है 26 सितंबर से, और हम सबके दिल से ये दरख्वास्त है कि आप जाएं अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, परिवार के साथ फिल्म देखें, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे नॉस्टैल्जिया इफेक्ट आएगा। आपको रियल फील महसूस होगा, जैसे आप बचपन से कैसे जी रहे होते हैं, और आपके ऑफिस का कल्चर आपको देखने को मिलेगा। और आपको स्पाइसीनेस देने के लिए इसमें थोड़ा हॉरर एलिमेंट भी है, बट डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो सब हम डरेंगे, आप सिर्फ हंसेंगे, पेट पकड़ पकड़ कर एंजॉय करेंगे। ये दोस्ती क्रेजी है 26 सितंबर को रिलीज हो रहा है, और हम सभी चाहते हैं कि आप थिएटर में जाए, फिल्म को प्यार दे, एज ए न्यू कवर हमें प्यार दे कि हम आगे और अच्छी अच्छी फिल्में बना पाए। और ये दोस्ती क्रेजी है, आपको बहुत ही हंसाएगी, बहुत ही रुलाएगी और गुदगुदाएगी, बहुत सारी एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेगा। ये फिल्म देखते हुए आप अपने दोस्त को याद करेंगे, जो दोस्त आपके साथ प्रेजेंट में मोमेंट है तो ठीक है, अगर जो पास्ट में मोमेंट था उसको आप रियलाइज करेंगे, याद करेंगे और खूब इंजॉय करेंगे। तो आप जाए 26 सितंबर 2025 को, ये दोस्ती क्रेजी है, देखें और हमें प्यार दें। फैमिली के साथ जाके एनी वल्गैरिटी, इंटरमीडिएट कुछ भी सीन है, फुल फैमिली के साथ जाके फुल एंजॉय कर सकते हैं। देखने के टाइम में फुल हंसते हैं, वो फैमिली भी तेरा भी तारीफ करते हैं, अच्छा फिल्म लेके आ बोल। ये गारंटी। आप भी हैदराबाद आए तो आप बताओ, अच्छा बिरयानी खिला आप। मैं वहाँ से, मैं जब भी इवेंट के लिए जाती हूँ तो मैं वहाँ से स्पेशली वो पैराडाइज बिरयानी है ना, वहाँ से बट पैक उधर ही करवा खाना है, हैदराबाद में खाना है। डन है सर, डन, नेक्स्ट टाइम। सो ऑल द वेरी बेस्ट। ये आप चारों की मूवी सुपर डुपर हिट, और इससे भी बड़ी बात कि मतलब लोग आपको याद रखें। Thank you so much.